देखिए, जैसे ही आप इसे रिमूव करोगे ना, आपकी स्किन पे जो ग्लो आप देखना चाहते हो ना, ट्रस्ट मी वो ग्लो आपको दिखेगा। स्किन एकदम शीशे की तरह चमक रही होगी, जैसा आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से आपकी स्किन शीशे की तरह चमक रही होगी कि पिंकिश ग्लो आपको देखने को मिलेगा और सारा जो टैन है ना, वो धीरे-धीरे रिमूव होता चला जाएगा। आप इसे डेली बेसिस पे भी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। भई मैं कश्मीर ट्रिप पे थी, इसलिए आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई। बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, इंस्टा पे भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि कहाँ गायब हो गए हो। तो जी मेरे फेस पे आते ही इतनी ज्यादा टैनिंग हो रखी थी और मैंने एक सिंपल पैक यूज किया टैनिंग को रिमूव करने के लिए, और अभी आप रिजल्ट देख ही सकते हो कि मेरी सारी जो टैनिंग थी ना वो सब निकल गई है। हाथ भी मेरे बहुत ज्यादा काले से पड़ गए थे। तो क्या रेमेडी है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद हैं। कहीं पर भी आपको इधर उधर मार्केट से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, एंड ट्रस्ट मी, आप इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब चाहे किसी भी तरह का कालापन है, चाहे से आपके फेस पे दाग धब्बे हैं या फिर पिगमेंटेशन हो चुका है जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि पिगमेंटेशन का इलाज बताइए, सब कुछ ट्राई करके देख लिया। तो ये जो रेमेडी है ना, बस मेरे बोलने से आप करके देखिएगा, पहली बार में आपको रिजल्ट मिलेंगे। और बाकी अगर आप रेगुलर इस चीज को करते जाते हो ना, एक दिन छोड़ करके अगर आप रेगुलर इस रेमेडी को यूज करोगे, तो कुछ ही दिनों में आपकी जो ये पिगमेंटेशन की समस्या है ना, ये भी जड़ से गायब हो जाएगी। तो मेरे बोलने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जल्दी से शुरू करते हैं कि करना क्या है। और एक चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, आपने ये जो रेमेडी है, आपको ड्राई फॉर्म में आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, महीना भर, 2 महीना भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आपने पैक बनाना है, तो बस 1 चम्मच लेनी है आपने और अपने फेस पे उसे लगाना है, और कुछ नहीं। बाकी क्या उसमें मिक्स करना है वो भी मैं आपको आगे बता रही हूँ। ड्राई फॉर्म में आपको किस तरह से बनाना है और स्टोर करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि चावल लेने हैं जो आप रेगुलर खाने में इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह के, चाहे बासमती या लोकल अगर आपके हैं खुद के तो वो आप ले सकते हो। जो भी अवेलेबल है आपके पास वो आपको लेना है। साथ में आपको ले लेनी है मसूर दाल। चावल में स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, और स्किन लाइटनिंग के लिए चावल सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंग्रेडिएंट है। उसमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो आपकी स्किन को एकदम ब्लीच की तरह काम करते हैं और सारे दाग धब्बों को गायब कर आपकी स्किन को फेयर करने का काम करता है। तो चावल, बाकी जो मसूर की दाल है, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। प्रोटीन क्या होता है कि हमारी जो स्किन है ना, उसमें कोलेजन होता है, एक तरह का प्रोटीन ही होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो स्किन से कोलेजन कम होना शुरू हो जाता है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा में ये अपनी स्किन में ऐड करना होता है, और सबसे बढ़िया सोर्स है आपका मसूर की दाल। गुणों से भरपूर है, बहुत सारी इसमें और भी न्यूट्रिशंस हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। चीजें जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, उन्हें आप चेहरे पे भी लगा सकते हो। जो चीज आप खा नहीं सकते उसे चेहरे पे भी कभी नहीं लगाना चाहिए, रिएक्ट कर जाता है। जैसे कि हम ब्लीच करते हैं, क्या आप उसके एक्टिवेटर को खा सकते हो? नहीं ना। तो जब आप अपने चेहरे पे उसे लगाते हैं ना, तो उसके आपको बहुत ढेरों साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उस टाइम पे तो आपको लगता है कि ब्राइट हो गई स्किन, लाइट हो गई स्किन, ग्लो दिखता है। लेकिन हफ्ते बाद देखते हो तो क्या होता है, स्किन जैसे जल सी गई है, मुरझा सी गई है। और अभी तो इतनी तेज गर्मियां हो रही हैं, तो गर्मियों के लिए ये फेस पैक आप ट्राई करके देखना, दही के साथ आप इसे गर्मियों में लगाना। तो ये 2 चीज़ें लेनी है आपने, सेम क्वांटिटी में लेनी है। अगर 2 चम्मच आपने चावल के आटे के लिए हैं, तो 2 ही चम्मच आपने मसूर दाल के लिए लेने हैं, और दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। बहुत फाइन पाउडर आपने तैयार कर लेना है, जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है उतना तैयार कर लेना। अगर दरदरा रह गया तो छलनी की हेल्प से इसे छान लेना, और जो बिल्कुल फाइन चीज़ होगी वो आपकी अलग हो जाएगी, जो दरदरापन होगा वो अलग हो जाएगा। उसको भी आप स्क्रब स्क्रब के लिए बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रब के लिए जब आपने इस्तेमाल करना है उसको, तो भिगो लेना है 10-15 मिनट के लिए। ऐसे फटाफट से पैक लगा करके रगड़ने नहीं लग जाना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ ऐसे रगड़ते हो ना फेस के ऊपर, तो आपके फेस पे रैशेज़ आ सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो ये दोनों चीज़ें ले ली हमने जी, और बहुत फ़ायदेमंद है स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए, साथ ही साथ एंटी एजिंग के लिए भी ये काम करती हैं। अच्छा, अब तीसरी जो चीज़ लेनी है, तो देखिए मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे तैयार करके रखा था, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ से ले लिया, ये जो दोनों पाउडर हमने अभी तैयार किए। फिर इसमें सेम ही क्वांटिटी अगर आप स्टोर करना चाहते हो, तो सेम ही क्वांटिटी में आपने क्या लेना है, ये है जी बेसन।
क्योंकि मैं आपके सामने पैक ही बना रही हूँ, मैंने स्टोर करने के लिए अलग से आपको तैयार करना है, जैसे मैं अभी बता रही हूँ। तो जितनी क्वांटिटी में आपने ये दोनों चीज़ें ली, उतनी ही क्वांटिटी में आपने ले लेना है बेसन। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन का ले लिया। बेसन के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि बेसन के हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदे हैं। आपके फेस पे अगर अनवांटेड हेयर है, नेचुरली आप उनको रिमूव करना चाहते हो, तब भी बेसन बहुत काम की चीज़ है। स्किन को यंग टाइट करता है, बहुत सारे पोषक तत्व तो इसमें पाए जाते हैं। तो 1 चम्मच मैंने बेसन का ले लिया। अब नेक्स्ट जो इसमें मैं डाल रही हूँ, वो है मुल्तानी मिट्टी। ये देखिए जी, मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को लाइट करने का काम करती है। जब भी मैं मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक अपने चेहरे पे लगाती हूँ ना, तो स्किन जैसे ब्राइट सी हो गई है, आपके चेहरे की जितनी गंदगी होती है ना, वो सारी निकल जाती है। तो ये क्लींजर का भी काम करती है, आपकी स्किन के लिए स्किन लाइटनिंग का काम करती है, एंटी एजिंग का काम करती है। मुल्तानी मिट्टी गर्मियों के मौसम के लिए मतलब एक वरदान से कम नहीं है, ठंडक का एहसास दिलाएगी आपको, वो अलग है। तो ये चीज़ ले ली आपने। और अब देखिए एक और चीज़ इसमें आपको ऐड करनी है, ये क्या है जी? ये है हल्दी। हल्दी, शुद्ध हल्दी लीजिएगा, कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी ही लेनी है आपको, या फिर घर पे अगर आपके खुद से उगाते हैं ना हम लोग, अगर वैसी वाली मिल जाए तो वो तो भाई सबसे बेस्ट। तो ये मैंने चंदन और हल्दी का इकट्ठा जो एक पैक यहाँ पे इसी तरह से ड्राई फॉर्म में मतलब 2:1 में बनाया था। 2 चंदन की चम्मचें लेती और 1 चम्मच हल्दी की, इस तरह से मैंने रेशो बना करके इसको स्टोर किया था। आप देख ही सकते हो कि अभी तो खाली होने की कगार पे है, खत्म हो रहा है, फिर से बनाऊंगी। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ से ले लिया। और अगर आप सिर्फ हल्दी ही ले रहे हो तो आधी चम्मच आपने हल्दी की ले लेनी है, और चंदन का जो क्वांटिटी आप मुल्तानी मिट्टी और बाकी चीज़ों के लिए रखी है, वही आपको लेनी है। एक और चीज़ इसमें जाएगी, देखिए अगर ये जिस तरह से मैंने बनाया है, इस तरह से बनाओगे, आपको कभी ज़िंदगी में कभी फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसी तरह से जो इंग्रीडिएंट मैंने लिए हैं, सब लेने हैं आपने, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं से ढूँढने पड़ेंगे, इधर-उधर जाना पड़ेगा। ये सारे इंग्रीडिएंट्स आपके घर पे ऑलरेडी मौजूद होते ही हैं। तो यहाँ पे जितनी क्वांटिटी हमने बाकी चीज़ों की ली थी, उतनी ही हमने ले ली कॉफ़ी की। कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी एजिंग के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कॉफ़ी। ना सिर्फ एंटी एजिंग के लिए ही, आपके फेस पे जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बों को दूर करने के लिए, टैनिंग को रिमूव करने के लिए कॉफ़ी बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये लेनी है, और अब इन सारी चीज़ों को आपने इस तरह से मिक्स करना है, बहुत बढ़िया तरह से, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब क्या करना, जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो इसको आपने इसी तरह से ड्राई फॉर्म में कर देना है स्टोर एयर टाइट कंटेनर में। कोई सा भी आप कंटेनर ले लीजिए और उसमें इसको आप रख लीजिए। फिर क्या करना है जी, 1 चम्मच आपके एक फेस के लिए काफ़ी रहता है, तो 1 चम्मच आपने वहाँ से लेना है, ये जो हमने पूरा मिक्सचर तैयार किया। और 1 चम्मच के अंदर देखिए अब आपने क्या करना है, थोड़ा-सा शहद ऐड करना है। जिन लोगों को शहद सूट नहीं करता या किसी कारणवश वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो लोग क्या करेंगे, शहद की जगह पे इसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे। ग्लिसरीन दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरह की ग्लिसरीन मार्केट में आती है, जो हम छालों पे इस्तेमाल करते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। और जो आपका शहद है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन को क्लीन करता है, क्लींजर का काम करता है, बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपके दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन जिन लोगों को है, दूर करने का काम करता है। तो ये ले लिया जी आपने, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, आधी चम्मच के करीब आपको ये चीज़ें लेनी है। एंड अब देखिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, वो इसमें 2 कैप्सूल विटामिन ई के भी डाल सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल जो है हमारे फेस के दाग धब्बों को लाइट करते हैं। टोटली खत्म करना है ना, अगर प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है, रेगुलर आप इस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को डार्क सर्कल रहते हैं, डेली आप डार्क सर्कल के ऊपर थोड़ा-सा 1 ड्रॉप लेकर के अपने फिंगर की मदद से मसाज कीजिए, आपके जो डार्क सर्कल हैं हफ्ते भर में ही गायब हो जाएँगे, बिल्कुल छुट्टी ए टू ज़ेड। तो बहुत पावरफुल होते हैं, नियर बाय मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाते हैं ईज़िली। तो आप देख ही रहे हैं कि मेरी स्किन पे किसी तरह का पिगमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। बाकी अब 1 चम्मच आपने भर के डाल देना है इसमें गुलाब जल का, ठीक है? इसी तरह से पैक को बनाना, बार-बार मैं बोल रही हूँ, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अब देखिए ये मेरे हाथ में है दही। दही की जगह पे आप दूध भी ले सकते हो, टोटल ऑप्शनल है, जो आपकी स्किन को ज़्यादा सूट करे वो आप ले सकते हैं, दही या दूध। तो मैं यहाँ पे दही ले रही हूँ, क्योंकि भाई गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में दही से बेटर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। ठंडक का एहसास दिलाएगी, कैल्शियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में दही में पाया जाता है, और आपकी स्किन के दाग धब्बों को लाइट करने से लेकर के रंगत को निखारने
और आपकी स्किन के ऊपर एक चमक लाने के लिए, ग्लो लाने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से फिर आपने पैक तैयार करना है और इन केस आपको और लिक्विड की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इसमें चाहे से दही या गुलाब जल जो भी है, वो आप इसमें मिक्स कर सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स करना है, आपने एक पैक तैयार कर लिया है और अब इस पैक को देखिए आप अपने हाथों पे इस तरह से हाथों पे भी मसाज कर सकते हो क्योंकि टैनिंग हमें हाथों पैरों पे भी हो जाती है और फिर हम अपने फेस के ऊपर ही ध्यान देते हैं, हाथों पैरों के ऊपर नहीं देते, तो वो अलग सा ही फिर चमकते हैं और मैच नहीं करते हमारी स्किन से तो इसलिए हाथ पैर का भी ध्यान उसी तरह से रखना है। तो इस तरह से आपने चेहरे पे भी इसी तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए पहले अपने चेहरे को क्लींजर की मदद से साफ कर लीजिएगा, डायरेक्ट गंदे चेहरे पे नहीं लगाना है। इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको लगाइए। नोज़ एरिया, चिन एरिया पे हमें बहुत ब्लैक एंड व्हाइटेड हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी इससे रिमूव हो जाएँगी और फिर इसको अच्छे से मसाज करने के बाद आप एक मोटी-सी लेयर इसकी लगा कर के इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक ये सूखता नहीं है छोड़ दीजिए, फिर जब सूखेगा तो अपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। जैसे ही ये सूखेगा और आप अपने चेहरे को धोओगे, तो कुछ इस तरह के मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, बाकी आपने सूखने देना है। ये देखिए, जैसे ही आप इसे रिमूव करोगे ना, आपकी स्किन पे जो ग्लो आप देखना चाहते हो ना, ट्रस्ट मी वो ग्लो आपको दिखेगा। स्किन एकदम शीशे की तरह चमक रही होगी, जैसा आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से आपकी स्किन शीशे की तरह चमक रही होगी कि पिंकिश ग्लो आपको देखने को मिलेगा और सारा जो टैन है ना, वो धीरे-धीरे रिमूव होता चला जाएगा। आप इसे डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली लगा रहे हो तो इस तरह हल्के हाथों से मसाज करते हुए उसी टाइम पे चेहरे धो लीजिए। आपके लिए ये फेस वॉश का भी काम करेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।